नमस्कार। बाबा बैद्यनाथ धाम, ये नाम सुनते ही हाँ, लाखों कांवरियों की वो भीड़, शिव भक्ति, वो सब आंखों के सामने आ जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बहुत पवित्र। लेकिन आज हम उसी जाने पहचाने धाम के एक ऐसे कोने की बात कर रहे हैं जिसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। मंदिर का एक कथित प्रेत दरवाज़ा। अजीब लगता है सुनने में, है ना? तो आज हम इसी जानकारी को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मान्यता आखिर है क्या। बिल्कुल, और यही तो भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों की आप कह सकते हैं खासियत है। एक तरफ तो मुख्य धारा की भक्ति है और दूसरी तरफ वो लोक कथाओं की, गूढ़ मान्यताओं की, अनदेखे आयामों की परतें। ये प्रेत दरवाजा भी उसी तरह की किसी परत का हिस्सा लगता है। जानकारी सीमित है, पर हाँ, दिलचस्प बहुत है। हम सब जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम बिहार झारखंड सीमा पर कितना महत्वपूर्ण है ये स्थान। हाँ, पर जो जानकारी मिली है वो ये इशारा करती है कि मंदिर परिसर में ही पश्चिम दिशा में एक पुराना सा दरवाजा है, उपेक्षित सा दिखता है शायद। हाँ। और स्थानीय लोग इसे प्रेत दरवाजा कहते हैं। यहाँ मतलब आम भक्त नहीं जाते। हाँ, ये महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी जो मान्यता है वो भी खास है। जानकारी के मुताबिक ये उन आत्माओं के लिए है जिनकी मृत्यु मतलब अप्राकृतिक रूप से हुई हो, जैसे कोई हादसा या आत्महत्या। कहा जाता है कि ऐसी अतृप्त आत्माएं वो यहाँ आती हैं। ये दरवाजा उनके लिए एक अलग ही तरह का, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक एंट्री पॉइंट बन जाता है। और यहीं पर कहानी थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाला मोड़ लेती है। स्रोत में स्थानीय पुजारियों और कुछ साधकों के अनुभवों का भी जिक्र है। हाँ। जैसे रात के सन्नाटे में रोने या सिसकने जैसी आवाजें, कभी बेवक्त घंटियों का बजना, कभी कभी ऐसा महसूस होना कि कोई साया, कोई अदृश्य हलचल हुई हो। एक पुजारी ने तो ये भी बताया कि उन्हें अपना नाम सुनाई दिया, जैसे कोई पुकार रहा हो। पीछे देखा तो कोई नहीं। देखिए, ये अनुभव जाहिर है ये व्यक्तिगत होते हैं, इन्हें आप वैज्ञानिक रूप से साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये अनुभव कैसे एक सामूहिक विश्वास को बनाते हैं, उसे मजबूती देते हैं। ये फिर सिर्फ किस्से कहानियां नहीं रह जाती, ये उस जगह की कथित ऊर्जा, उसके रहस्य से जुड़ी धारणाएं बन जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये अनुभव इस बात को पुष्ट करते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ अलग है। और वो मान्यता ये है कि बाबा बैद्यनाथ सिर्फ हम जीवितों के ही देवता नहीं हैं, वो तो भूतों, प्रेतों, भटकती आत्माओं के भी नाथ हैं, उनके भी रक्षक। माना जाता है कि इस दरवाजे पर ये आत्माएं आती हैं मोक्ष मांगने, मतलब मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से। और शिव स्वयं वो तय करते हैं कि किसे मुक्ति मिलेगी, किसे नहीं। हाँ, और अगर हम इसे हिंदू धर्म की जो व्यापक समझ है उससे जोड़ें, तो ये शिव के उस स्वरूप को दिखाता है जो संहारक भी है और परम संरक्षक भी, करुणा से भरे हुए। वो उन्हें भी आश्रय देते हैं जिन्हें शायद समाज या कभी-कभी धर्म की मुख्य धारा भी छोड़ देती है। तो ये दरवाजा और ये मान्यता मोक्ष की जो हमारी पारंपरिक सोच है उसे एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा समावेशी आयाम देती है, ऐसा लगता है। अच्छा, पर बात यही खत्म नहीं होती। जानकारी में तांत्रिक साधना का भी जिक्र है। बताया गया है कि कुछ तांत्रिक साधक देर रात इस जगह के आसपास साधना करते हैं। जी हाँ, ये पहलू भी जुड़ा है। ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं कि मंदिर की छत पर रात में कोई अदृश्य शक्ति या सत्ता आकर बैठती है, और साथ में एक चेतावनी भी है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कहते हैं कि बिना खास अनुमति या तैयारी के रात में इस दरवाजे के पास रुकना ठीक नहीं, खतरनाक हो सकता है। व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। बाप रे। ये पहलू असल में तांत्रिक परंपराओं और जो शक्तिपीठ या जागृत स्थान माने जाते हैं उनके बीच के गहरे और थोड़े जटिल रिश्ते की तरफ इशारा करता है। अक्सर ऐसे स्थानों को बहुत तीव्र ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां साधना से सिद्धि मिल सकती है तो वहीं खतरा भी होता है। ये चेतावनी शायद उसी शक्ति और खतरे के संतुलन को दिखाती है। तो मतलब कुल मिला के ये प्रेत दरवाजा एक ही जगह पर डर भी पैदा करता है और गहरी श्रद्धा भी, दोनों का एक अजीब सा संगम है। ये शिव के उस रूप की कहानी कहता है जो शायद हमने कम सुना है, वो रूप जो अतृप्त आत्माओं को भी शरण देता है। बिल्कुल, और ये विरोधाभासी तो कई पवित्र स्थलों के अनुभव का सार होता है ना, जहां अलौकिक का भय आपको विस्मय से भरता है और वही विस्मय फिर गहरी श्रद्धा बन जाता है। यहाँ बाबा धाम में ये पहलू एक बहुत ही
नाटकीय रूप में सामने आता है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकाले? ये प्रेत दरवाजा अगर इन मान्यताओं में सच्चाई है तो ये आस्था, लोक कथा, रहस्य और मृत्यु के बाद जीवन की जो पहेलियां हैं उन सब का एक अद्भुत मिश्रण है। और ये सब भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक के भीतर चुपचाप मौजूद हैं। ये स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि बाबा धाम की यात्रा शायद सिर्फ दिखने वाली दुनिया तक ही सीमित नहीं है। हाँ, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हमारे पवित्र स्थल केवल हम जीवितों के लिए ही हैं, या फिर वो अनदेखी दुनियाओं के लिए भी, उन भटकती हुई सत्ताओं के लिए भी जो शायद शांति या मोक्ष की तलाश में हैं, उनके लिए भी कोई संपर्क बिंदु, कोई आश्रय या मोक्ष का द्वार हो सकते हैं? ये विचार हमें आस्था और अज्ञात के कहीं ज्यादा बड़े दायरे पर सोचने को विवश करता है।